अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। आज एक वीडियो के साथ आज हम आपको जनरल नॉलेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताऊंगी लैट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो आप लोगों को अगर ये स्क्रीन सही तरह से शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो की सेटिंग में जाएँ और वहाँ से जाके इसको जो है आप ठीक कर सकते हैं। सेटिंग में लिखा होगा कि क्वालिटी और फिर आप हायर क्वालिटी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये स्क्रीन जो है वो आपको सही नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है रशिया इन्वेंशन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो 1979 है पहला। शेयर ऑफ सन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी विरासत में एक बेटे का कितना हक होता है। तो एक बेटे का जो है वो हक है दो बेटियों के बराबर, ठीक है। तो ये ट्वाइस हम लिखेंगे। पाकिस्तान हैज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम है? सदारती निज़ाम ऐसा निज़ाम होता है जिसमें सदर ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ये जो है जी आपका नो आएगा क्योंकि पाकिस्तान में जो है इस वक्त पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद है आपका कि पाकिस्तान लोकेटेड इन, पाकिस्तान किस साइड पे है एशिया के, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, सब कॉन्टिनेंट एशिया के, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो ओशन। अब इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके जो है जी कोई ओशन नहीं है, कोई समुंदर नहीं है? तो अफ़गानिस्तान है। तो इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है जी लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं, जिसका मतलब कोई समुंदर नहीं होता, पानी से कोई राब्ता नहीं होता। उसके बाद नंबर 6 पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नवाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर टाइम्स। कितनी मरतबा पाकिस्तान के जो है वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने? तो जो है नवाज शरीफ वो 3 मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब तक बन चुके हैं। पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ तरबेला डैम इज़, तरबेला डैम की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो कितनी है? तो वो है 3,478 मेगावाट। उसके बाद है हेड क्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड इन द कंट्री, कि हेड क्वार्टर ऑफ नेटो जो है, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो सदर है वो है जी आपका हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? तो ये आपने बताना है, ठीक है। ये जी फ्रांस में है। उसके बाद आगे द हेड क्वार्टर ऑफ जर्मनी इज़ कॉल्ड, जो जर्मनी का हेड क्वार्टर है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपने बताना है, उसको फेडरल चांसलर कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डेजर्ट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम थाल है, थाल नहीं थार है। विच कंट्री हैव वोन द फर्स्ट एवर फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले जी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता? तो वो अर्ग्यूनी है। नंबर सी, व्हाट विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेट कंट्री कौन सी है? तो वो चाइना है। और दुनिया में एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी अगर कंट्री देखी जाए तो वो आती है आपकी रशिया। उसके बाद है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश ऑन 14 अगस्त 1947 ऑन विच रमज़ान। पाकिस्तान जो है वो तो हम सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को बना, लेकिन किस रमज़ान को? तो वो 27 रमज़ान को, लैलतुल क़द्र की रात जो है वो पाकिस्तान बना था। When the first constitution was abrogated and the first martial law was in force, पाकिस्तान में पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब ख़त्म हुआ और पहला मार्शल लॉ जो है वो कब हमारी कंट्री में इन्फोर्स हुआ? तो ये अक्टूबर 1958 में जो है जी हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको पता है कि गवर्नर जनरल का ओहदा जो है वो अब चेंज होकर सदर का ओहदा हो गया है। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त कायदे आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल यानी सदर भी आप कह सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी इन द सब कॉन्टिनेंट, वो कौन सा पर्सन है जिसने मतलब सब कॉन्टिनेंट में टू नेशन थ्योरी पेश की? तो वो सर सैयद अहमद ख़ान है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो टू नेशन थ्योरी को पेश किया। उसके बाद है यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें 193 मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और ये कब बनाई गई? ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई। उसके बाद है विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है यानी चोटी है वो कौन है? तो वो है जी आपके माउंट एवरेस्ट है और इसी को आपका हाईएस्ट माउंटेन भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेम ऑफ द यूएसए इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज़, जो यूएसए का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है उसका नाम बताएं? तो अब डोनाल्ड ट्रम्प है। उसके बाद है व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट को इन्फोर्स करवाया गया? तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे है रशिया इन्वेंशन ऑफ अफ़गानिस्तान, रशिया ने कब जो है वो इन्वेंट किया अफ़गानिस्तान को? तो ये 1979 में था। इन विच सिटी कायद-ए-आज़म टॉम लोकेटेड, कायद-ए-आज़म का मज़ार किस शहर में है? तो ये कराची में है।
विच कंट्री विल होस्ट द 2020 F5 वर्ल्ड कप, किस कंट्री ने जो है जी वो ये होस्ट किया था जो F5 वर्ल्ड 2022 वर्ल्ड कप था। तो ये भी बच्चों आपके लिए मैंने आंसर छोड़ा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में जो है इसका आंसर बताना है। उसके बाद जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर्स, जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर साल कितने साल बाद होते हैं, तो ये हर साल जो है ना वो 5 साल बाद हैं। द एरिया ऑफ कोकराकोरम रेंजेस, तो ये जो एरिया है वो इसका पहला आंसर ठीक है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक इज़ अ सीरीज ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो ये किस लिए, मतलब ये जो सी पैक का मुआहदा था वो किस लिए किया गया था, ये आपने बताना है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया था। उसके बाद है आईफेल टावर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये जो आईफेल टावर आप सुनते हैं वो किस कंट्री में है, तो ये जी फ्रांस में आता है। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज़ फॉर, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो कितनी देर के लिए है, तो वो है जी आपकी 4 ईयर के लिए। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे आता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की टर्म है वो 5 ईयर, मतलब 5 ईयर के बाद जो है नया प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट किया जाता है। फ्रांस हैज़ नो, फ्रांस क्या नहीं है, उसमें किंगशिप नहीं है, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन उसमें किंगशिप नहीं है। डैश वॉज द नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, अब इसमें से कह रहा है कि ब्रिटिश कॉलोनी का जो पार्ट नहीं है वो कौन नहीं है, वो सूडान है। उसके बाद है कंट्री डैश हैज़ नो ओशन, अब इनमें से वो कंट्री बताएं जिसका कोई ओशन नहीं है, तो वो जॉर्डन है। आपको पता है कि पाकिस्तान का भी जो है वो ओशन है और इंडिया का भी है, तो इसलिए एक रह गया, वो जॉर्डन है। उसके बाद उसने कहा है कि पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर क्रॉप्स इज़, पाकिस्तान में सबसे मेजर क्रॉप कौन सी है, वो कॉटन है। ओके, आगे वाला है कि पाकिस्तान बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सबसे बड़ी सोर्स कौन सी है, तो वो हाइडल है। पाकिस्तान बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वही हो गया कि हाइडल है। उसके बाद है जॉर्ज वाशिंगटन वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो ये पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और अब जो है जी वो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं। उसके बाद है कि 9/11 इंसिडेंट हैपन इन, तो ये अमेरिका में हुआ था, उसामा बिन लादेन ने जो है ये हमला करवाया था 2001 में। उसके बाद है ताजमहल वाज बिल्ड बाय, तो ताजमहल जो है जी वो आपके शाहजहाँ ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, लेकिन उसे वहाँ पे रहना नसीब नहीं हुआ। फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो फेडरल और लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कौन है, तो वो है जी आपके सेनेट। उसके बाद आगे आ गया द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इज़ इन, तो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है वो कौन सा है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। रिवर नील ओरिजिनेटेड फ्राम, तो ये इजिप्ट में आता है आपका दरिया नील, और इसे दुनिया का बड़ा जो है वो दरिया भी माना जाता है। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट MCQs, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।